ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर आज लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में वीर शहीदों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने काकोरी ट्रेन एक्शन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन कर कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के लोग सौभाग्यशाली हैं कि प्रदेश वर्ष 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम की भूमि रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौरी चौरा और काकोरी जैसे पवित्र स्थान उत्तर प्रदेश में हैं। उन्होंने कहा कि क्रांतिकारियों के बलिदान ने काकोरी को तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित कर दिया है। भाइयों बहनों, हमारे क्रांतिकारियों का बलिदान आज काकोरी जैसे स्थल को भी एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करते हुए लोक पूज्य बना लिया है। ये लोक पूज्य कोई धरती तब बन पाती है जब अनगिनत बलिदान होते हैं, और काकोरी में भी 1925 में ऐसे ही देश की स्वाधीनता के लिए मर मिटने वाले उन क्रांतिकारियों ने उस समय देश की स्वाधीनता के उस यज्ञ में अपनी आहुति देते हुए इस अभियान के साथ वे लोग जुड़े थे। आज ये हमारा सौभाग्य है, हम काकोरी की वर्षगांठ के साथ ही देश की स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर पूरा देश इस अमृत महोत्सव का साक्षी बनेगा। श्री योगी ने कहा कि भारत की सामूहिकता हमारी ताकत है। उन्होंने कहा कि 135 करोड़ की आबादी जब एक साथ बोलती है तो भारत दुनिया भर में सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता दिखाई देता है। भारत छोड़ो आंदोलन की आज 80वीं वर्षगांठ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को विनम्र श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि देश की स्वाधीनता के लिए हमारे महान पूर्वजों का अमर बलिदान सदैव प्रेरणा देता रहेगा। आगामी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश में जगह जगह लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। वाराणसी में काशी युवा व्यापार प्रतिनिधि मंडल और काशी महिला व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने तिरंगा यात्रा निकाली। व्यापारी हाथों में राष्ट्र ध्वज लिए भारत माता का जयघोष करते हुए नगर के विभिन्न स्थानों से होकर गुजरे। वाराणसी में ही विशाल भारत संस्थान के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुभाष भवन से मुंशी प्रेमचंद स्मृति द्वार तक तिरंगा यात्रा निकालकर अमर बलिदानियों को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। रेडियो पर मासिक कार्यक्रम मन की बात की ये 92वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और MyGov.in ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन 25 अगस्त तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। मुहर्रम का पर्व आज देश भर में पारंपरिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अशूराए मुहर्रम हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करने का दिन है। श्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर कहा कि हजरत इमाम हुसैन को सच्चाई के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और अन्याय के खिलाफ लड़ाई के लिए याद किया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने समानता और भाईचारे को भी काफ़ी महत्व दिया। मुहर्रम पर आज प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर ताज़िए निकाले जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड के कारण 2 वर्ष तक इस दिन ताज़िए नहीं निकाले गए थे। प्रदेश भर में तमाम शहरों में लाखों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यौम आशूरा के मौके पर हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की करबला में हुई शहादत को याद किया। लखनऊ की गलियों में भी या हुसैन की सदाओं की गूंज रही। मुख्य जुलूस विक्टोरिया स्ट्रीट से शुरू हुआ और हजारों की तादाद में मौजूद लोगों ने नौहा ख्वानी और सीनाजनी के जरिए पारंपरिक अंदाज में मातम किया।
जौनपुर, बरेली, कुशीनगर, मेरठ, बदायूं, गोरखपुर, फिरोजाबाद सहित तमाम शहरों में बड़ी संख्या में जुलूस निकाले गए, जिनमें रंग बिरंगे ताजियों के साथ ही इको फ्रेंडली और शीशे के बने ताजियों की भी मौजूदगी रही। जुलूस के मद्देनजर सभी संवेदनशील इलाकों में व्यापक सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पुलिस ग्राउंड कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरा और बॉडी कैमरा के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया की भी लगातार निगरानी की जा रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। नोएडा में ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ दुर्व्यवहार मामले में गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी श्रीकांत त्यागी को उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कल उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।